अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम होगा, हम क्लास थर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 पद्मिनी हम स्टोरी को पढ़ रहे थे और इसे कल हमने ख़त्म कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 67 पे। तो फिर क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले हम करेंगे आंसर इन ब्रीफ, और इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट हैड हैपन टू पद्मिनी, यानी कि जो स्टोरी में पद्मिनी थी उसके साथ क्या हुआ था। अब अगर आप लोगों ने इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर आप लोगों को सबसे पहले ये मालूम होगा कि पद्मिनी कौन थी। पद्मिनी ये वाइल्ड एलिफेंट थी, ठीक है। अब इस एलिफेंट के साथ क्या हुआ था, और इसके आंसर्स हमने कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। पद्मिनी वॉज कैच एंड हेल्ड इन रोप्स एंड चेन। जो पद्मिनी थी उसे बांधा गया था, ठीक है। किसके साथ? रोप्स और चेन्स के साथ। शी हर्ट हर सेल्फ व्हेन शी ट्राइड टू ब्रेक द चेन। और उसे जख्म लग गया था, ठीक है, यानी कि उसे चोट लग गया था जब उसने उस चेन को तोड़ने की कोशिश किया। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाई वॉज पद्मिनी वीक। पद्मिनी जो थी वो कमज़ोर क्यों हो रही थी, ठीक है। पद्मिनी वॉज वीक बिकॉज शी कुडंट ईट ओवर ड्रिंक एनीथिंग प्रॉपरली। अब जो ये पद्मिनी थी वो कमज़ोर इसलिए हो रही थी क्योंकि वो अच्छे से खा पी नहीं रहा था, ठीक है। यानी कि उसके जो ज़ख्म थे उसकी वजह से वो अच्छे से खा नहीं रहा था। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाई डिड अम्मा स्टार्ट टू क्राई व्हेन शी सॉ द गन। इस स्टोरी में जो अम्मा थी, ठीक है, अम्मा ने रोना क्यों स्टार्ट किया जब उसने किसको देखा? गन को देखा। अम्मा हैड टीयर्स इन हर आइज। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए बिकॉज शी थॉट मनोज अंकल वॉज गोइंग टू शूट डाउन पद्मिनी। क्योंकि मनोज अंकल, यानी कि जो ये अम्मा थी, उसे ऐसा लगा कि ये मनोज अंकल पद्मिनी को क्या कर देगी? शूट कर देगी, ठीक है, यानी कि गोली मार देगी। इसीलिए अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। अब फोर्थ क्वेश्चन वाई शुड नॉट वी शो एनिमल्स डेट वी आर अफेयर्ड। हमें एनिमल्स के सामने ये क्यों नहीं दिखाना चाहिए कि हमें उनसे डर लग रहा है, ठीक है। अब इसके आंसर्स कुछ इस तरह से वी मस्ट नेवर शो एनिमल्स डेट वी आर अफेयर्ड। हमें एनिमल्स के सामने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए कि हमें उनसे डर लग रहा है, ठीक है। बिकॉज इट मेक्स देम फील दैट वी माइट हार्म देम। क्यों? क्योंकि उससे ऐसा लगता है एनिमल्स को कि हम उन्हें क्या कर देंगे? नुकसान पहुंचा देंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे आंसर इन डिटेल्स वाला, ठीक है। आंसर इन डिटेल्स में सबसे पहला हमसे पूछा जा रहा है क्या? लिस्ट डाउन एवरीथिंग दैट मनोज अंकल डिड टू हेल्प पद्मिनी। हमें उन सारी चीज़ों को लिखना है जो मनोज अंकल ने पद्मिनी की मदद करते वक्त किया था, ठीक है। यानी कि मनोज अंकल ने जब पद्मिनी का मदद किया तब उसने क्या क्या किया, हमें उन सब को लिखना है। अब इसके आंसर्स कुछ इस तरह से है। मनोज अंकल ऑब्जर्व दी वॉन्ड। सबसे पहले जो मनोज अंकल थे उसने क्या किया? उन वॉन्ड्स को, ठीक है, यानी कि जख्म को क्या किया? बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। एंड स्टिच देम अप। फिर बाद में उसे क्या किया? स्टिच किया, यानी कि सिलाया। फॉर दिस ही फर्स्ट यूज अ गन विद बुलेट्स डेट वुड हेल्प पद्मिनी स्लिप। उसके लिए उसने सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया? एक गन का इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसमें क्या थे? बुलेट्स थे। और उस बुलेट्स की वजह से पद्मिनी सो गई थी। वंस पद्मिनी वॉज अस्लीप मनोज अंकल केयरफुली स्टिच दी वॉन्ड्स ऑन हर ट्रंक। जब पद्मिनी सो गई तो फिर मनोज अंकल ने क्या किया? बहुत अच्छे से उसके जो ज़ख्म थे, ठीक है, यानी कि जो उसके ज़ख्म थे और उनको क्या किया? सिला दिया, ठीक है। देन ही टोल्ड टू अम्मा हाउ टू लुक आफ्टर पद्मिनी। फिर बाद में उसने अम्मा को ये भी समझा दिया कि पद्मिनी की देखभाल कैसे करना है। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है आई गेव हर शुगर कैन एंड अ लिटिल वाटर बट शी इज़ टू फ्राइटेंड टू ईट ओवर ड्रिंक। हु सेड दिस वर्ड टू हुम। ठीक है, मैंने उसे शुगर कैन भी दिया और पानी भी दिया, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ खा पी नहीं रहा था। हु सेड दिस वर्ड टू हिम। ये जो लफ्ज़ है, ठीक है, यानी कि ये जो सेंटेंस है, ये किसने किसको बोला था? हु इज शी एंड वाई इज शी अफेयर्ड। और इसमें जो ये शी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये शी
कौन है और वो शी डरी हुई क्यों थी। अब इसका आंसर हमने इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अम्मा सेड दिस वर्ड टू मनोज अंकल। ये जो वर्ड थे, ठीक है, यानी कि मैंने उसे खाना दिया था, ये किसने बोला था? अम्मा ने बोला था। किसको? मनोज अंकल को। शी वॉज टेकिंग अबाउट पद्मिनी। और यहाँ पे जो शी का इस्तेमाल हुआ है वो किसके बारे में बोल रहे हैं? पद्मिनी के बारे में, ठीक है, यानी कि उस एलिफेंट के बारे में। आफ्टर द हंटर्स हर्ट पद्मिनी शी वॉज स्टिल अफेयर। जब वो हंटर्स यानी कि जो वो शिकारी, उन्होंने जब पद्मिनी को हर्ट किया, उसके बाद से पद्मिनी बहुत डरी हुई थी। अब थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछता है, मनोज अंकल वॉज ट्राइड बट ही ऑल्सो लुक्ड हैप्पी वाई। जो ये मनोज अंकल थे वो बहुत थके थके लग रहे थे और उसके साथ साथ वो बहुत खुश भी दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों था? वाई, यानी कि मनोज अंकल थके भी थे और खुश भी थे, ऐसा क्यों था? मनोज अंकल had need to control पद्मिनी and then stitch her wounds। मनोज अंकल जो थे उसे कंट्रोल करना था, किसे? पद्मिनी को, और फिर उसके जख्म्स को क्या करने थे? स्टिच करने थे। मैनेजिंग अ लार्ज एनिमल लाइक एन एलिफेंट कैन बी वेरी ट्राइंग। अब इतने बड़े एनिमल्स को, जैसे एक हाथी को कंट्रोल करना, ये बहुत थका देने वाली काम है, ठीक है। इवन इफ ही वॉज ट्राइड बट मनोज अंकल वॉज हैप्पी बिकॉज ही न्यू पद्मिनी विल बी ऑल राइट सून। वो थके हुए थे लेकिन वो खुश इसलिए भी लग रहा था, क्यों? क्योंकि मनोज को ये मालूम था कि पद्मिनी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन पूछते हैं, रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, डोंट टेक अ फ्यूअर बैंडेज, हु सेड दिस एंड टू हुम, इज द स्पीकर रियली एंग्री। यानी कि आपको याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था? आपको अपने ये जो बैंडेज है वो उतरने नहीं है। ये किसने किसको बोला था? और ये जो सेंटेंस बोलने वाले, यानी कि जो जिसने बोला था, वो स्पीकर जो था, क्या वो गुस्से में था? अब इसका आंसर हमने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अम्मा सेड दिस वर्ड टू पद्मिनी। ये किसने बोला था कि तुम अपने बैंडेज को नहीं उतारोगे? ये किसने बोला था? अम्मा ने बोला था। किसे? पद्मिनी को। शी वॉज नॉट रियली एंग्री। नहीं, वो गुस्सा नहीं थी। शी जेंटली स्कोल्डेड हर आउट ऑफ ला। उसने प्यार से उसे डांटा दिया था। क्यों? क्योंकि वो पद्मिनी से क्या करती थी? बहुत लगाव था, यानी कि उससे वो मोहब्बत करती थी, ठीक है। शी वॉन्टेड हर टू गेट बेटर सुन। और अम्मा चाहती थी कि पद्मिनी जल्दी से ठीक हो जाए, इसीलिए अम्मा ने क्या किया? पद्मिनी को बहुत प्यार से डांटा दिया कि तुम्हें इस बैंडेज को उतरना नहीं है, ठीक है। तो फिर ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आज हमने पढ़ा आंसर इन ब्रीफ और आंसर इन डिटेल्स वाला। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और ये आप अपने नोटबुक पे भी उतार लोगे। तो फिर कल हम इसके ग्रामर वाले पोर्शंस करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।